दोस्तों, आपने स्कूल कॉलेज में कितने साल साइंस, हिस्ट्री और साहित्य जैसे सब्जेक्ट पढ़ने में बिताए, शायद पूरी लाइफ। लेकिन पैसे का प्रबंधन, निवेश करना, धन कमाना जैसे विषयों पर कितनी कक्षाएं ली? शायद आपका जवाब होगा, एक भी नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसा राज बताने वाला हूं जो तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। जो कुछ भी तुमने पैसे के बारे में सीखा है वह गलत है। हां, पूरी तरह गलत। तुम्हारे लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों में पैसे से जुड़ी किसी ऐसी चीज को करने की हिम्मत करो जिससे तुम्हें डर लगता है। एक निवेश प्लान डिसाइड करो, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, म्यूचुअल फंड और प्रॉपर्टी। एक छोटा व्यवसाय शुरू करो या वित्तीय शिक्षा के बारे में सीखना शुरू करो, लेकिन कुछ तो करो। तुम्हारे माता पिता गलत थे, तुम्हारे शिक्षक गलत थे, सरकार, बैंक, मीडिया, सबने तुमसे झूठ बोला और सबसे बुरी बात, तुमने उन पर भरोसा किया। अगर मैं कहूं कि यह झूठ तुम्हें गरीबी में फंसा कर रख रहे हैं और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है, तुम मेहनत से काम करते हो, नियमों का पालन करते हो, सब कुछ सही करते हो, लेकिन फिर भी तुम वहीं के वहीं रहते हो। क्यों? क्योंकि यह सिस्टम तुम्हें फंसा कर रखने के लिए ही बनाया गया है। आज मैं तुम्हें इससे निकलने का तरीका बताने वाला हूं। बचपन से हमें यह सुनाया गया है, मेहनत करो और तुम सफल हो जाओगे। लेकिन अगर यह सच होता तो करोड़ों लोग आज भी अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए क्यों जूझ रहे होते? क्यों इतने लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी अपनी जरूरतों के लिए संघर्ष करते रहते हैं? सच्चाई यह है कि यह पैसे को लेकर सबसे बड़ा झूठ है। मुझे पता है, इस सोच को चुनौती देना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर तुम आर्थिक आजादी चाहते हो, गरीबी से निकलना चाहते हो, तो तुम्हें यह समझना होगा, सिर्फ मेहनत से अमीर नहीं बना जा सकता। दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखो, एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, क्या वे काम करते हैं? हां, लेकिन उनकी सफलता का राज घंटों की मेहनत नहीं है, बल्कि असली राज यह है कि वे अपने समय और पैसों का उपयोग कैसे करते हैं। जबकि ज्यादातर लोग समय के बदले पैसे कमाते हैं। ये लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए पैसे कमाते हैं। आपकी आर्थिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन पैसे की कमी नहीं है, ना तो सरकार है, ना ही कर्ज, ना ही बैंक, बल्कि यह डर है। वे अपनी संपत्ति लगातार बढ़ाते हैं, हर मिनट। अब अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो बचपन से काम कर रहे हैं, फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष ही कर रहे हैं। अमीर और मध्यम वर्ग के बीच फर्क मेहनत का नहीं है, फर्क यह है कि वे अपने पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग समय के बदले पैसे कमाते हैं और सब खर्च कर देते हैं। उनका क्या होता है, कई लोग कर्ज में डूबे रहते हैं, बचत नहीं कर पाते और एक मामूली पेंशन पर निर्भर रहते हैं। और सबसे बुरी बात तो यह है, वे सोचते हैं कि उनकी मेहनत कम थी। अमीर लोग भी डर महसूस करते हैं, लेकिन वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं। वे अपने निर्णय को डर के नियंत्रण में नहीं आने देते। यही इस सिस्टम का सबसे बड़ा जाल है। यह तुम्हें यकीन दिलाता है कि समस्या तुम हो, जबकि असली समस्या गलत रणनीति है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद इस जाल में फंस चुका हूं। नौसेना छोड़ने के बाद मैंने एक बड़ी कंपनी में काम किया और सफलता के नियमों का पालन किया। मैं सुबह जल्दी उठता, पूरा दिन मेहनत करता, जो कहा जाता वह करता और तनख्वाह बढ़ने का इंतजार करता। लेकिन इतने प्रयास के बाद भी मैं आर्थिक रूप से कमजोर रहा। मैंने देखा कि मेरे कई साथी जो दशकों से काम कर रहे थे, वे भी महीने के अंत में पैसों की चिंता करते थे। तभी मुझे समझ आया कि कुछ तो गलत है। फिर मैंने अमीर लोगों के पैसों के प्रति दृष्टिकोण को समझना शुरू किया और मेरी सोच पूरी तरह बदल गई। और मैंने एक बहुत बड़ा फर्क देखा। अमीर लोग अपने पैसे को ऐसे संपत्तियों में लगाते हैं जो उनके लिए और अधिक पैसे कमाए। अगर तुम इस दौड़ से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ मेहनत करने की सोच छोड़नी होगी। तुम्हें मेहनत से ज्यादा समझदारी से काम करना सीखना होगा। शायद तुम सोच रहे हो, लेकिन मुझे अपने खर्चों के लिए काम करना पड़ता है, मैं कैसे रुक सकता हूं? जवाब बहुत आसान है। तुम्हें काम छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलने की जरूरत है। अपनी पूरी कमाई खर्च करने की बजाय उसका एक हिस्सा निवेश करो। यह शहरों में हो सकता है, एक छोटे बिजनेस में हो सकता है, या किसी ऐसे कौशल को सीखने में हो सकता है जो तुम्हें ज्यादा कमाई करने में मदद करे। सबसे जरूरी बात है कि पहला कदम उठाओ। सबसे महत्वपूर्ण है कर्मचारी की मानसिकता से बाहर निकलकर मालिक की मानसिकता अपनाना। मार्क क्यूब का उदाहरण देखें।
वह वेटर और सॉफ्टवेयर विक्रेता के रूप में काम करते थे, लेकिन गाड़ियों और पार्टियों पर पैसा खर्च करने के बजाय उन्होंने वित्तीय शिक्षा में निवेश किया और अपना व्यवसाय खड़ा किया। परिणाम यह रहा कि वह अरबपति बन गए और उन्हें फिर कभी अपने समय को पैसे के बदले बेचने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी ओर कितने कलाकार या खिलाड़ी हैं जिन्होंने लाखों या करोड़ों की कमाई की, लेकिन सब कुछ गंवा दिया, क्योंकि उन्होंने कभी यह नहीं सीखा कि पैसा उनके लिए कैसे काम कर सकता है। तो यहां आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों तक अपने पैसे को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। अपनी आय का कम से कम 10वां हिस्सा किसी ऐसी चीज में निवेश करें जो भविष्य में आपको आय दे सके। यह निवेश पर कोई किताब हो सकती है, कोई छोटा व्यवसाय या कोई नया कौशल सीखने का कोर्स, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें, क्योंकि अगर आप बस मेहनत करते रहेंगे और अपनी रणनीति नहीं बदलेंगे तो परिणाम हमेशा वही रहेगा। याद रखें, दुनिया सबसे ज्यादा मेहनत करने वालों को इनाम नहीं देती, बल्कि उन्हें जो समझदारी से काम करते हैं। अब आप इस जानकारी के साथ क्या करेंगे? इसे नजरअंदाज करेंगे और वही पुराना रास्ता अपनाएंगे, या आज कोई ऐसा निर्णय अभी ले लेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकता है? बचपन से हमें सिखाया जाता है कि स्कूल ही सफलता की कुंजी है। खूब पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ, डिग्री हासिल करो और जिंदगी में सफलता निश्चित है। लेकिन सच्चाई यह है कि आज का एजुकेशन सिस्टम आपको वास्तविक दुनिया के लिए तैयार नहीं करता। यह आपको एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाती है, लेकिन आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना नहीं सिखाती। सोचिए, आपने स्कूल, कॉलेज में कितने साल इतिहास, विज्ञान और साहित्य पढ़ने में बिताए। वहीं पैसे का प्रबंधन, निवेश करना या धन बनाने पर कितनी कक्षाएं ली है? शायद एक भी नहीं। इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली कर्मचारियों को तैयार करने के लिए बनाई गई है, उद्यमियों को नहीं। यह आपको नियमों का पालन करना, आदेश मानना और एक स्थिर नौकरी खोजना सिखाती है, लेकिन कभी यह नहीं सिखाती कि खुद से संपत्ति कैसे बनाई जाए। अब सोचिए, अगर स्कूल वास्तव में वित्तीय सफलता की गारंटी देता तो इतने सारे डिग्री धारक कर्ज में क्यों डूबे होते? इतने लोग जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें महीने के अंत में अपने बिल भरने में कठिनाई क्यों होती है? इसका कारण यह है कि अकादमिक ज्ञान और वित्तीय शिक्षा एक समान नहीं है। जटिल गणितीय समीकरण हल करना आपको कर्ज से बाहर निकलने में मदद नहीं करेगा। एक उत्तम निबंध लिखने की क्षमता आपको निवेश करना नहीं सिखाएगी। यूरोपीय राजाओं के इतिहास को जानना आपको एक लाभदायक व्यवसाय शुरू करना नहीं सिखाएगा। और यह कोई संयोग नहीं है। मैंने बहुत कम उम्र में ही समझ लिया था कि पारंपरिक शिक्षा पर्याप्त नहीं है। मेरे खुद के पिता, जिन्हें मैं गरीब पिता कहता था, इस पारंपरिक मार्ग पर चले। वह एक बुद्धिमान शिक्षित व्यक्ति थे और सरकार में एक उच्च पद पर कार्यरत थे, लेकिन फिर भी उनके पास हमेशा फाइनेंशियल समस्याएं रहीं। वह मानते थे कि एक अच्छी डिग्री सफलता की कुंजी है, लेकिन अंत में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिल भरने के लिए संघर्ष करते हुए बिता दिया। दूसरी ओर मेरे अमीर पिता मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पिता थे। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वह कुछ ऐसा समझते थे जो मेरे जैविक पिता कभी नहीं समझ पाए। पैसे के नियम अलग होते हैं। एक अच्छी नौकरी खोजने के बजाय उन्होंने अपने खुद के व्यवसाय खड़े किए। एक वेतन के लिए काम करने के बजाय उन्होंने अपने पैसे को अपने लिए काम करने दिया। जहां मेरे गरीब पिता मानते थे कि स्थिर नौकरी ही सुरक्षा है, वहीं मेरे अमीर पिता जानते थे कि असली सुरक्षा वित्तीय स्वतंत्रता में है। यदि आपका उत्तर कुछ ही महीने है तो आप वित्तीय बंदी हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इससे बाहर निकल सकते हैं। इसका समाधान संपत्तियों का निर्माण करना है। मैंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक उसी व्यक्ति से सीखे। आज जब मैं लोगों को बिना वित्तीय प्रबंधन का ज्ञान लिए उच्च शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च करते देखता हूं, तो मुझे इस समस्या की गंभीरता का एहसास होता है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश अमेरिकी अचानक आई इमरजेंसी में लगभग 80,000 रुपए का प्रबंध भी नहीं कर सकते। यह बुद्धिमत्ता की कमी नहीं, बल्कि वित्तीय शिक्षा की कमी का परिणाम है। यदि आप इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, तो आपको अपनी वित्तीय शिक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। अच्छी खबर यह है कि सीखने के लिए आपको सिस्टम के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
मैं कभी रिच डैड पुअर डैड नहीं लिख पाता। मैं कभी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाता। डर ने मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैंने उसे जीतने नहीं दिया। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कितनी बार तुमने सिर्फ डर की वजह से मौके गंवा दिए? आज इंटरनेट, किताबों और पाठ्यक्रमों के माध्यम से आपके पास दुनिया भर जानकारियां उपलब्ध है, जो आपके लिए सबसे अच्छी बात है, जिससे आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन पहला कदम यह स्वीकार करना है कि स्कूल ने आपको इसके लिए तैयार नहीं किया। आपके लिए एक चुनौती है। अगले 30 दिनों तक हर दिन कम से कम 30 मिनट पैसे के बारे में सीखने में निवेश करें। कोई निवेश से जुड़ी किताब पढ़ें, वित्तीय शिक्षा से संबंधित वीडियो देखें, उन लोगों से बात करें जिन्होंने वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की है और उनसे सीखें। अंततः आपकी वित्तीय स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने ज्ञान का उपयोग कैसे करते हैं। ज्यादातर लोग कर्ज को ऐसा दानव समझते हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को खत्म कर देता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि किसी भी कीमत पर कर्ज लेने से बचना चाहिए। क्रेडिट कार्ड खतरनाक है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो खरीदारी मत करो। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक प्रकार का कर्ज ऐसा भी होता है जो आपको अमीर बना सकता है। कोई भी व्यक्ति बिना जोखिम उठाए अमीर नहीं बनता। अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसने मुझे यह सबक सबसे कठिन तरीके से सिखाया। जब मैं छोटा था, मैंने एक ऐसा निवेश किया जो बहुत संभावनाओं से भरा लगा। डर ने मुझसे कहा कि छोड़ दो, सुरक्षित रास्ता चुनो, एक नौकरी पकड़ लो और कुछ नया करने का सपना भूल जाओ। लेकिन मैंने डर को जीतने नहीं दिया। इसके बजाय मैंने अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़ रहा। अगर मैंने तब हार मान ली होती तो कभी अपनी संपत्ति नहीं बना पाता। कितनी बार तुमने कुछ नया करने की इच्छा की, लेकिन कोशिश करने से पहले ही खुद को रोक लिया? कितनी बार तुमने सफल लोगों को देखा और सोचा, यह मेरे लिए नहीं है? अगर तुम्हें अपनी स्थिति बदलनी है तो तुम्हें डर के साथ अपना रिश्ता बदलना होगा। डर को नजरअंदाज करने की बात नहीं है, बल्कि इसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कला सीखने की जरूरत है। समझो कि असफलता भी सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है। गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि सीखने का एक जरिया है। असली हार वही है जब तुम कोशिश ही नहीं करते। स्टीव जॉब्स को देखो, उन्हें उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था। वह हार मान सकते थे, लेकिन उन्होंने असफलता से सीखा और भी ताकतवर बनकर लौटे। या फिर जेफ बेजोस, जिन्होंने एक स्थिर नौकरी छोड़कर अपने गैराज में अमेजन की शुरुआत की थी। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्हें भी डर लगा था। एलन मस्क 2 बार असफल होने के बाद तीसरी बार स्पेस एक्स में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब तुम्हारी बारी है। तुम अपने डर को हावी होने दे सकते हो, या फिर अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम उठा सकते हो। जो लोग सफल होते हैं और जो असफल रहते हैं, उनके बीच का सबसे बड़ा अंतर यह है कि सफल लोग डर के बावजूद कार्रवाई करने का फैसला करते हैं। अगर तुम सिर्फ वेतन पर निर्भर होकर जिंदगी बिता रहे हो तो तुम एक जाल में फंसे हुए हो। अगर तुम सिर्फ खर्चों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो और कभी बचत नहीं कर पाते तो तुम बंधन में हो। अगर तुमने सालों तक पढ़ाई की लेकिन वह नौकरी तुम्हें वित्तीय स्वतंत्रता नहीं देती, तो भी तुम फंसे हुए हो। और सबसे बुरी बात यह है कि तुम्हें यही एकमात्र रास्ता बताया गया है। ये पूरा सिस्टम तुम्हें उसी जगह बनाए रखने के लिए बना है जहां तुम अभी हो। बचपन से ही तुम्हें नियमों का पालन करना, आदेश मानना और सवाल न करना सिखाया जाता है। तुम्हें पढ़ाई करने और नौकरी पाने को कहा गया, लेकिन यह नहीं सिखाया कि धन कैसे बनाया जाता है। तुमसे कहा गया कि सफलता के लिए डिग्री जरूरी है, लेकिन यह कभी नहीं सिखाया कि पैसा तुम्हारे लिए काम कैसे कर सकता है। सरकार चाहती है कि तुम उस पर निर्भर रहो। बैंक चाहते हैं कि तुम कर्ज में डूबे रहो। कंपनियां चाहती हैं कि तुम आज्ञाकारी और समर्पित कर्मचारी बने रहो। कोई भी तुम्हें यह नहीं सिखाता कि इस अदृश्य जाल से कैसे निकला जाए। लेकिन अब आपके पास मौका है और सीखने के लिए संसाधन भी। मुझे इसे समझने में सालों लग गए। मैंने भी वही किया जो मुझे सही बताया गया था। मैंने पढ़ाई की कड़ी मेहनत की और नियमों का पालन किया, लेकिन फिर भी मैं कर्ज में डूबा था और आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। सब कुछ तब बदला जब मुझे एहसास हुआ कि यह पूरा सिस्टम मेरे खिलाफ बनाया गया है।
मैंने सिस्टम के नियमों का पालन करना बंद कर दिया और अपने खुद के नियम बनाने शुरू किए। क्या तुम जानते हो कि अमीर लोग और अमीर क्यों होते जाते हैं, जबकि गरीब लोग गरीब ही रहते हैं? क्योंकि अमीर लोग यह समझ चुके हैं कि सिस्टम को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। वे जानते हैं कि पैसे को सिर्फ कमाना नहीं बल्कि बढ़ाना भी जरूरी है। वे वेतन पर निर्भर नहीं रहते बल्कि निष्क्रिय आय के स्रोत बनाते हैं। अमीर लोग संपत्तियों में निवेश करते हैं, जबकि गरीब लोग देनदारियों पर खर्च करते हैं। यह व्यवस्था इस ज्ञान की कमी का फायदा उठाती है। करों का उदाहरण सबसे उपयुक्त है। अमीर लोग कर कानूनों का उपयोग करके अपने करों को कम करना जानते हैं, जबकि मध्यम वर्ग और गरीब लोग कर भार का सबसे बड़ा हिस्सा वहन करते हैं। आपने कितनी बार सुना है कि कर चुकाना एक नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन जो आपको नहीं बताया जाता वह यह है कि अमीर इस खेल को अलग तरीके से खेलते हैं। वे कंपनियां निवेश और कानूनी उपायों का उपयोग करके अपने करों को न्यूनतम रखते हैं। उनके पास ऐसे लोग होते हैं जो उनके करों को कम करने में मदद करते हैं। संपत्तियां वे चीजें हैं जो आपको पैसा कमा कर देती हैं, बिना इस बात के कि आप सीधे उनके लिए काम करें। इनमें निवेश, किराए की संपत्तियां, अपने व्यवसाय या अन्य निष्क्रिय आय स्रोत शामिल हो सकते हैं। इस बीच अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन काम करते हुए बिताते हैं और अपने धन का एक बड़ा हिस्सा सरकार को जाता हुआ देखते हैं। अब सोचिए, अगर आप आज काम करना बंद कर दें तो कितने समय तक बिना वेतन के जीवित रह सकते हैं? अब एक अभ्यास करें, कागज और कलम ले और लिखें आपकी आय का कितना भाग संपत्तियों में जाता है और कितना देनदारियों में। क्या आप किसी ऐसी चीज में निवेश कर रहे हैं जो भविष्य में आपको लाभ दे सके? यदि आपका उत्तर लगभग कुछ नहीं है, तो आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। अगले 30 दिनों में अपनी आय का कम से कम 10वां भाग किसी ऐसी चीज में निवेश करने का संकल्प ले जो भविष्य में आपको लाभ पहुंचा सके। यह एक छोटा निवेश हो सकता है, वित्तीय शिक्षा का कोर्स, या वह व्यवसाय जिसे आप हमेशा शुरू करना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहला कदम उठाया जाए। क्या आप उन्हीं नियमों का पालन करते रहेंगे जो आप पर थोपे गए हैं, या अपने स्वयं के नियम बनाकर वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करेंगे? क्या आप अब बदलाव के लिए तैयार हैं? हमें बताएं।